हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार से स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राशद। आप पढ़ रहे हैं GSS ढांढन ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 11, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसका प्रथम भाग हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों के पास पहुंच चुका है। आज मैं इसका दूसरा भाग आपके लिए लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, त्रिकोणमितीय फलन भाग 2, जिसके अंतर्गत हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके डिग्री माप 10 तक हम पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय फलन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक के मान हम काम में ले चुके हैं। अब इस अध्याय के अंतर्गत हम आगे के मान और काम में लेना सीखेंगे और आगे के मान भी हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं एक टेबल पर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ये टेबल आप नोट भी कर लीजिएगा, जिससे आपको कभी समस्या नहीं हुई। तो शुरू करते हैं। ये है आपकी टेबल। त्रिकोणमितीय फलनों के अंतर्गत आप पढ़ चुके हो यहाँ तक ये टेबल। आप 0, 30, 45, 60 और 90 यहाँ तक पढ़ चुके हो ये टेबल। इसके बाद में आपको ये टेबल और याद करनी है। याद क्या, आप 0 से 180 डिग्री तक कंठस्थ कर लीजिए। आपके एकदम माइंड में रहना चाहिए कि इतना मान तो अपने को कभी भी पूछ लो तो आपको आना ही चाहिए। बहुत आसान है, समझा मैं दूंगा कि किस तरीके से याद करते हैं। 10वीं तक इतनी टेबल आप अवश्य याद कर चुके हैं। अब आगे ये टेबल कैसे याद करनी है आपको ध्यान देना है। आपको पहले ध्यान देना है, ये साइन अक्स है और ये कोसेक। साइन अक्स का उल्टा कोसेक अक्स होता है। मैंने इन दोनों को क्यों हाईलाइट किया? मैंने इन दोनों को हाईलाइट करने का उद्देश्य एक ही है क्योंकि इसके सभी मान पॉजिटिव और पॉजिटिव है। तो हमें ये देखना है कि ये जो सारे मान है वो पॉजिटिव क्यों है, ये बाकी नेगेटिव क्यों है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे हम। इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। 0 डिग्री को हम 0 ही लिखते हैं, 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, 45 डिग्री को लिखते हैं हम π/4, 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2, 180 डिग्री को हम लिखते हैं 2π/3, 135 को लिखते हैं 4π/3, 3π/4, 150 को लिखते हैं 5π/6 और 180 को लिखते हैं हम पाई। हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है रेडियन में, 180 डिग्री, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके। तो इस तरीके से ये टेबल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। अब यहाँ तक की टेबल आपको याद थी 90 डिग्री। 90 के बाद की टेबल कैसे याद की जाए, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए लास्ट का है 1। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा काम करना है टेबल याद करने के लिए। पहले 90 डिग्री तक की टेबल लिख लीजिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको उल्टा लिख लीजिए। उल्टा मतलब जैसे 1 के बाद में क्या है, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 और लास्ट में 0 और ये 0। आपको उल्टा लिखना है। जैसे इसमें कोस वाले में 1/2 ये रहा, 1/√2 ये रहा, √3/2 ये रहा, 1 का मान और ये रहा। तो इस तरीके से आप देखते हो सारे मान। ऐसे यहाँ देख लीजिए, √3, 1, 1/√3, 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी। फिर यहाँ से आ जाओ, यहाँ से इधर चलो। यानी कहने का मतलब है इस तरीके से चलने पर जो 2√2, 2/√2 और 1 मान आते हैं वही इधर से लिखने, 2√2, 2/√3 और 1, इस तरीके से मान। इसी प्रकार देखो, ये देखो 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। अब आपको विशेष बात ये ध्यान देना है कि आपको जो मान लिखने हैं साइन और कोसेक के, वो तो 180 तक पॉजिटिव आएंगे। बाकी मान 90 से लेकर 180 के बीच में सारे के सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। तो मैंने इसको ब्लू से दिखा दिया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके पास ये सेव रह जाएगा, या आप नोट कर लीजिए सारे मान। आपको अच्छे से ये टेबल याद होनी चाहिए। 180 तक के सारे मान आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मान नेगेटिव क्यों आते हैं, पॉजिटिव क्यों आते हैं, इसकी चर्चाएं भी हम अभी
करेंगे। पहले इन चीज़ों को, हमारे पास आए थे, कुछ आए थे नेगेटिव, कुछ आए थे पॉजिटिव। इनको नेगेटिव पॉजिटिव किस आधार पे लिखा जाता है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये अपना एक सिस्टम है, मान लीजिए प्लेन है जिसको हमने 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों के नाम होते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चारों भागों को क्या बोलते हैं हम? चतुर्थांश। चतुर्थांश अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझते हो ना? क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब चौथा भाग। एक पूरा सिस्टम उसका चौथा हिस्सा। 4 भाग होंगे ना, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, फोर्थ भाग और फिफ्थ भाग। तो अगर 4 भाग हो गए तो इन चारों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट या 4 भाग, ठीक है ना। तो इस एरिया को हम बोलते हैं प्रथम भाग, ये एरिया है अपने पास सेकंड भाग, ये एरिया है अपने पास थर्ड भाग और ये एरिया है अपने पास चतुर्थ भाग। आपको फर्स्ट, सेकंड, चतुर्थ, फोर्थ किस प्रकार से लिखना है? आपको लिखना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको लिखना है। फर्स्ट यहां से चालू करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट चालू हो रहा है इसको हम लिखेंगे 0 डिग्री। क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री से ये कोण बना, कितने का कोण है ये? 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 90 से ये आया 180 डिग्री, 180 से आया 270 डिग्री, फिर एक चक्कर पूरा हो गया और ये वापस कितना आया? 360 डिग्री। यानी 0 डिग्री पर ही 360 डिग्री। इसको लिख सकते हैं π/2, इसको लिख सकते हैं पाई, इसको लिख सकते हैं 3π/2 और इसको लिख सकते हैं 2π। इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है। मेनली आपको क्वाड्रेंट सीखने हैं, ये क्वाड्रेंट किस तरीके से। तो आपके पास 4 चतुर्थांश हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 प्रकार के चतुर्थांश होते हैं। 4 में भी आपको एक नाम याद रखना है, अच्छे से ध्यान दे लेना कि क्या नाम लिखना हूं मैं। आपको लिखना है ASTC। जैसे आप कोई जो 12वीं के बाद में टीचर बनना चाहता है वो BSTC करता है। क्या करता है? BSTC। तो B तो 12वीं के बाद में होता है, तो 12वीं से पहले क्या आएगा? ASTC। ASTC कैसे भी याद रखो, आपको याद रखना है। A4 क्या होता है? यहाँ A4 होता है ऑल, सभी। क्या सभी है वो बाद में बात करेंगे। S4 होता है यहाँ साइन, T4 होता है यहाँ टेन और C4 होता है यहाँ कोस। ये इनके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली। अब आगे बात करते हैं हम। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। आपको ये मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए ये 4 घर है, ठीक है। ये जो साइन है उसका घर है, ये टेन का घर है, ये कोस का घर है, ठीक है। साइन की पत्नी कोसेक है, टेन की पत्नी कोट है और कोस की पत्नी सेक है। ये इनकी वाइफ है। तो ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ, तीनों घर हो गए। तो फिर ये क्या है? ये मान लीजिए है पार्क। ये मान लीजिए पार्क। तो ये पार्क हो गया, ये साइन का घर हो गया, ये टेन का घर हो गया, ये कोस का घर हो गया। अब साइन का जो घर होगा उसके अंदर बाकी की कदर नेगेटिव होगी। ये मान के चलो हमारे घर में हम पॉजिटिव है और दूसरे के घर में हम नेगेटिव है। ये मान के चलो भाई, आप अपने को दूसरा कितने दिन घर में टिकने देगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन मेहमान बन के जाएंगे, जीवन भर उनके घर थोड़े रह सकते हैं। तो हमारे घर में हम रह सकते हैं क्योंकि हमारा वहां पॉजिटिविटी है और दूसरे घर में हम क्या होते हैं? नेगेटिव। तो साइन और कोसेक अपने घर में पॉजिटिव रहेंगे और दूसरों के घर में नेगेटिव रहेंगे। विशेष बात पर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार टेन और कोट खुद के घर में पॉजिटिव रहेंगे और दूसरे के नेगेटिव। कोस और सेक खुद के घर में पॉजिटिव और दूसरों के घर में नेगेटिव। फिर बचता है ऑल यानी पार्क। पार्क की विशेष बात होती है, पार्क में कोई भी आओ सब पॉजिटिव है, ठीक है ना। पार्क में नेगेटिव कोई नहीं रहेगा। पार्क सबके लिए होता है, किसी विशेष के लिए नहीं होता है। तो इसलिए पार्क में सभी पॉजिटिव है। ऐसे आप समझ लीजिए इस चीज को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सभी के मान धनात्मक आते हैं। कैसे पता चला? आप पढ़ चुके हो। कब पढ़ चुके हो? टेंथ में आपने 0 से 90 की टेबल बनाई थी ना, वो टेबल यही तो थी कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे। फिर आ जाओ आगे, साइन कोसेक वाले घर में, साइन कोसेक वाले घर में यानी कौन सा आ गया? 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन और कोसेक दोनों के मान पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन औरों के मान पॉजिटिव नहीं रहेंगे। अभी मैंने आपको टेबल बताई थी, उस टेबल में अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी। इस टेबल में मैंने क्या कहा था कि साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव है। ये देखो, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोसेक का मान पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन बाकी सबके मान नेगेटिव है। कहां? 90 से लेकर 180 के बीच में ये कंडीशन है। 90 के बाद में और 180 के बीच में ये कंडीशन है कि बाकी सारे मान नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका यही कारण है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का घर है। साइन का घर है तो साइन और साइन की पत्नी कोसेक दो ही रख सकते और कोई नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से 180 से लेकर 270 के बीच में टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, ये इनका घर है, और बाकी सभी नेगेटिव है। और लास्ट वाला जो है कोस और सेक, इसके अंतर्गत ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे नेगेटिव। अब इसके अंतर्गत आएंगे कैसे, किस तरीके से फंक्शन लगाएंगे, वो सारी बातें भी एक बार और कर लेते हैं। एक नई चीज और बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन समझिएगा एक बार। अगर आपको कोई कहे कि 90 प्लस थीटा, यानी आप कहां हो? आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। अगर आपको कोई कहे 180 माइनस थीटा, आप कहां हो? आप सेकंड क्वाड्रेंट। अगर वो आपको कोई कहे 180 प्लस थीटा, आप कहां हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपको कहे 270 माइनस थीटा, आप कहां हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपको कोई कहे 270 प्लस थीटा, कहां हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपको कोई कहे 360 माइनस थीटा, कहां हो? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक विशेष बात, अगर आपको कोई कहे माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 0 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हो? 0 माइनस थीटा। अगर 0 माइनस थीटा है तो भी आप कहां हो? आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको कोई कहे 360 प्लस थीटा, आप कहां हो? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कैसे कैसे आ सकते हो? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 360 दूसरा चक्कर 270, तो दूसरा चक्कर 720 प्लस थीटा। इस तरीके से जितने भी होते हैं, तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था समझ में आ चुकी होगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछिए। अब एक विशेष बात और मैं करने जा रहा हूं, यहां एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आप, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं मैं, छोटा करके यहां रख देता हूं, इसको समझते रहिए आप। अगर आप साइन थीटा यूज कर रहे हैं, टेन थीटा और सेक थीटा, तो आपको मैं बता दूं साइन बदलता है कोस थीटा में, टेन बदलता है कोट थीटा में और सेक बदलता है कोसेक थीटा में। ये बदलता तो है, लेकिन ये बदलता कब है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। अगर ये सीधी लाइन आए तो नहीं बदलेंगे, अगर वर्टिकल लाइन आए, ऐसे लाइन आए, आड़ी लाइन आए तो बदलेंगे। बदलेंगे क्या? अगर आपके पास लगे 90 डिग्री और 270 डिग्री आ रहे हैं तो साइन कोस में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा और सेक कोसेक में बदलेगा। अगर 180 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री आ रहे हैं तो ये नहीं बदलेंगे। किस तरीके से ये बदलेंगे और किस तरीके से नहीं बदलेंगे, इस पर थोड़ी सी हल्की सी चर्चाएं। हाँ, पहली बात तो आपको ये देखना कौन से क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस थीटा। आपके पास 4 क्वाड्रेंट थे, मैंने आपको बताया था, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है,
0, 90, 180 और 270 और 360। आप कौन से 90 प्लस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का ही है। तो जो रिजल्ट आएगा पहली बात तो वो पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नंबर 2 बात और करते हैं, क्या साइन कोस में बदलेगा? देखो क्या बताया था मैंने, साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, सेक कोसेक में होता है। कब बदलता है? जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाए तो बदलता है। क्या यहाँ है? बिल्कुल है। कितना है? 90 डिग्री। तो किस में बदलेगा साइन? साइन बदलेगा कोस थीटा। साइन किस में बदल चुका है? कोस थीटा में बदल चुका है। तो ये बदलने का पहला तरीका हो गया। साइन को हमने किस में बदल दिया? हमने कोस थीटा में बदल दिया है। आगे बात करें, साइन अगर हो 90 माइनस थीटा तो किस में बदलेगा? अभी देख लेते हैं। 90 बदलता है, 90 पर साइन किस में बदलता है? कोस में बदलता है, बिल्कुल बदलता है थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये 90 है, 90 से कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या आता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्क था, पार्क में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन इसी में रहेगा। इसी प्रकार साइन की जगह दूसरा हो 10। मान लीजिए साइन की जगह अपने पास आ जाए 10 90 प्लस थीटा। 90 पर 10 बदलता है क्या? बिल्कुल बदलता है। और 10 बदलता किसमें? देखो 90 और 270, 90 और 270 में बदलेंगे, ठीक है। और 10 किस में बदलेगा? कोट में बदलेगा डेफिनेट रूप से। तो ये आ गया कोट थीटा। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये रहा 90 प्लस थीटा। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सेकंड 10 का है क्या? नहीं है 10 का। तो किसका है सेकंड? सेकंड तो साइन कोस का है। तो 10 क्या आएगा इसमें? नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव। इसी प्रकार मान लीजिए 10 90 माइनस थीटा होता तो 10 कोट में बदलता क्योंकि 90 की वजह से, लेकिन चिन्ह प्लस का ही रहता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के चिन्ह प्लस के होते हैं। अब करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा। ये देख लीजिए, ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड किसका है? साइन का है। तो ये पहली बात तो ये प्लस का आएगा, चिन्ह आ गया। फिर 180 में साइन किस में बदलेगा? किसी में नहीं बदलेगा। 180 में साइन का मान साइन ही रहता है, तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा। इसी प्रकार से कोस की बात करें, कोस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? क्या कोस का है? नहीं है। तो कोस का नहीं है तो नेगेटिव चिन्ह। और 180 में कोस में ही रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन का है क्या? नहीं है। तो किसका चिन्ह आएगा? नेगेटिव। लेकिन 180 में साइन में रहेगा, तो साइन थीटा ही रहेगा। इसी प्रकार से कोस की बात करें, कोस 180 प्लस थीटा, लेकिन ये कोस का भी नहीं है, क्वाड्रेंट तो 10 और कोट का है, तो कोस भी यहाँ नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार से साइन 200 इसी प्रकार 10 लेंगे, 10 180 प्लस थीटा। तो 10 किस में बदलता है? 180 पर बदलता किसी में नहीं है, 10 ही रहेगा, लेकिन प्लस चिन्ह रहेगा क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट 10 का खुद का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। साइन 270 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा? नहीं, क्या आएगा? माइनस कोस थीटा। क्यों आया? पहली बात तो 270 माइनस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट किसका है? तीसरा क्वाड्रेंट 10 का है, साइन का नहीं है तो माइनस चिन्ह आएगा। नंबर 2 बात, 270 में साइन बदलता है? बिल्कुल बदलता है। 90 और 270 में कोस में बदलता है। इसी प्रकार अगर 10 270 माइनस थीटा करें तो ये आ जाएगा तीसरा क्वाड्रेंट इसी का है तो कोट। इसी प्रकार से साइन माइनस थीटा करें, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? माइनस थीटा का मतलब यहां 0 है, देखो यहां क्या है? 0, तो माइनस क्या होगा? इसके नीचे माइनस थीटा हमेशा चौथे क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, माइनस थीटा हमेशा चौथे क्वाड्रेंट को। चौथा क्वाड्रेंट साइन का है क्या? नहीं है, इसलिए यहां माइनस साइन थीटा आता है।
इसी प्रकार से टेन लेते हैं, टेन माइनस थीटा, क्या चौथा क्वाड्रेंट टेन का है? नहीं है, तो ये भी माइनस टेन थीटा आता है। इसी प्रकार से कोस माइनस थीटा लेते हैं, क्या कोस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है चौथा क्वाड्रेंट कोस का ये भी? अगर चौथा क्वाड्रेंट कोस का है तो ये आ जाएगा माइनस का कोस थीटा, नहीं आकर प्लस का कोस थीटा आएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट के आधार पर हम प्लस माइनस का वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं। ये जो साइन कोस टेन पर नियम लागू होते हैं वही इनकी कोस सेक कोट और सेक पर भी नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। कोई भी फिर भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है। हाँ। पहला एग्जाम्पल, यदि कोस थीटा का मान ये हो, x तीसरे चतुर्थांश में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। आप ट्राइंगल बना लीजिए, ये आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, कोस पहले ये देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है? लाल कक्का याद है ना, LAL बट्टा कक्का, ये पढ़ चुके हो ना। तो ये किसका होता है? साइन का, ये कोस का, ये टेन का। ये रहा कोस का, आधार बट्टा कर्ण। ये मान लीजिए इसका आधार है, तो आधार कितना आ गया? 3, कर्ण कितना है? 5, ये कर्ण है। अभी हम माइनस और प्लस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अब बचा लंब, और हमें पता है लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कर्ण कितना है? 5 25 और आधार कितना है? 3 3 9, कितना आया? 16। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट का 16 यानी 4। तो ये आ गया 4। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बात करते हैं, जो बाकी त्रिकोणमितीय फलन है उनकी बारे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास कोस थीटा था। कोस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण, तो आधार तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। आधार बट्टा कर्ण के आधार पर हमने आधार और कर्ण लिख दिए। इसके आधार पर हमने क्या निकाल लिया? लंब। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, तो ये आया 4। इस तरीके से अपने पास ये मान आ चुके हैं। अब हमें एक्चुअल में मान किसके निकालने? बाकी त्रिकोणमितीय फलन के। बाकी त्रिकोणमितीय फलन के मान निकालने से पहले हमें ये भी देखना तृतीय चतुर्थांश में। तो आपको तृतीय चतुर्थांश याद होना चाहिए, किसका है? टेन और कोट का है। तो टेन और कोट तो वहां पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। जैसे मेरा को मान निकालना है साइन एक्स का, साइन एक्स। साइन एक्स बराबर क्या होता है? साइन होता है लंब बट्टा कर्ण। और लंब क्या है? लंब रहा अपने पास ये रहा 4, कर्ण क्या है? कर्ण अपने पास है 5। लेकिन कौन से चतुर्थांश में? थर्ड क्वाड्रेंट में ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है नेगेटिव। साइन के बाद में कोस है टेन एक्स। टेन एक्स का मान क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3, 4 बट्टा 3। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड टेन का होता है या? बिल्कुल होता है। अगर थर्ड टेन का है तो टेन का मान आ गया 4 बट्टा 3 प्लस का। टेन के बाद में आता है कोट एक्स का। कोट एक्स का चाहो तो इससे निकाल लो, वरना टेन का उल्टा कर लो। टेन का उल्टा कोट होता है 3 बट्टा 4। कोट के बाद में क्या आता है? सेक। सेक एक्स का मान भी उल्टा कर लो। किससे उल्टा करोगे? कोस वाले का। कोस वाला दे रखा है, कहाँ है? ये रहा माइनस 3 बट्टा 5, तो ये आ जाएगा माइनस 5 बट्टा 3। कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन कहाँ है? ये रहा माइनस 4 बट्टा 5, ये माइनस 5 बट्टा 4। तो कुल मिलाकर आपको मान तो 2 ही निकालने थे, साइन और टेन। और साइन और टेन मान निकलते, बाकी मान अपने आप निकल गए। तो 2 बातें ध्यान रखिए। पहली बात तो इनके मान निकालिए, मान पता होने चाहिए आपको लंब बट्टा कर्ण कैसे होते हैं। दूसरी बात, आप कौन से क्वाड्रेंट में और उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, इस बात की अपने को ध्यान में, और इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। ऑलराइट, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, इसका मान ज्ञात करना, साइन 31 पाई बट्टा 3 का मान ज्ञात करना। अब आपको साइन 31 पाई बट्टा 3 का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष बात ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि जब क्वाड्रेंट हम यूज करते हैं तो ये जो पार्ट आता है वो 2 पाई पार्ट आता है। क्या आता है? 2 पाई या 360 डिग्री बोलते हैं इसको 2 पाई, 4 पाई भी यहीं आता है, 6 पाई भी यहीं आता है, 8 पाई भी यहाँ आता है, 10 पाई भी यहाँ आता है, 12 पाई भी। यानी जो सम संख्या में पाई मान है वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। सम संख्या में पाई मान है वो सारे के सारे
यहाँ आते हैं। तो अगर सम संख्या में पाई है तो इसमें प्लस थीटा कर दें सभी में, 2 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे। और 2 पाई पाई इनसे, जहां मैंने कहा था अगर इस लाइन पर कोई एंगल बन रहा है तो उस एंगल पर त्रिकोणमितीय फलन का मान बदलता नहीं है। तो त्रिकोणमितीय फलन अगर टेन है तो टेन में रहेगा, सेक है सेक में रहेगा, कोट है कोट में रहेगा, कोस है कोस में रहेगा, नहीं बदलेगा। बदलेगा केवल इन दोनों बिंदुओं पर, चूंकि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये इसी लाइन पे। भाई ये 2 पाई होता है तो ये घुमा 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, कहने का मतलब यही आता है, तो यहाँ आता है। तो इसका मतलब पहली बात सभी पॉजिटिव रहेंगे, नंबर 2 बात कोई किसी में चेंज नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं साइन 31 पाई बट्टा 3। तो यह आ गया साइन 31 पाई बट्टा 3। तो सबसे पहले 31 पाई बट्टा 3 को सोल्व करते हैं। 31 पाई में हम भाग लगाते हैं, 31 में हम भाग लगाते हैं 3 का भाग लगाया तो आया 10 × 30, बच गया 1। तो यानी कुल मिलाकर आया 10 + 1/3 या 10 से 1/3। इसको आप क्या लिखते हो? आप इसको लिख सकते हो 10 से 1/3। 10 से 1/3 और 10 + 1/3 एक ही होता है, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना इस बात को। तो ये आया 10 + 1/3 और पाई है तो दोनों के लगा दो पाई। तो कुल मिलाकर इसको हम लिख सकते हैं, ये आ सकता है साइन 31 पाई बट्टा 3 को हम लिख सकते हैं साइन 10 पाई + π/3। अब 10 पाई आ गया, सम संख्या वाला 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14 पाई 16 पाई, सम संख्या वाले पाई उसी लाइन पर आकर ठहरते हैं, यहां ठहरते हैं इस लाइन पर। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका होता है? सबका होता है, और सब पॉजिटिव होते हैं, सब कोई किसी में नहीं बदलता है। तो साइन साइन में रह जाएगा और π/3 ये थीटा है अपना, ये क्या है अपना? थीटा। तो साइन 10 पाई + थीटा साइन थीटा होता है। और साइन π/3 का मान कितना होता है? 60 का मान कितना होता है? √3/2। इस तरीके से आसानी से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो कोई समस्या तो बोल देना, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना कि ये क्या आना चाहिए, ये जो संख्या है वो सम आनी चाहिए। अगर सम आती है और प्लस आती है इसका मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर प्लस की जगह माइनस आती है इसका मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में। यहां सम संख्या आनी चाहिए। ओके, चलो अंतिम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोस -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कोस -1710 डिग्री में पहली बात तो मैंने आपको बताया था, माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? माइनस थीटा होता है चौथे क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट किसका होता है? कोस का खुद का होता है। चौथा क्वाड्रेंट कोस का खुद का होता है, तो कोस माइनस प्लस नहीं आएगा, तो यह आ जाएगा प्लस कोस 1710। क्यों? क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्यों होता है? क्योंकि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? चौथे क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट किसका है? कोस का खुद का है, इसलिए कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब आ गया 1730। अब आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? आपको वो 2 पाई वाला सिस्टम लाना है। 2 पाई बराबर क्या होता है? 360। तो 2 पाई में तो अपने को पता चल रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सारे किसके 360 के गुणज है। यहां पर आपको 360 के गुणज देखने पड़ेंगे। आप लिखिए 360 गुणा 1 360 होता है, 360 गुणा 2 720 होता है, 360 गुणा 3 1080 होता है, 360 गुणा 4 36 दूनी 72 144 1440 होता है, 360 गुणा 5 1800 होता है। अब आप देखिए इनमें से कोई सा आ रहा है क्या? ये देखो 1710 से ठीक छोटा ये है 1440। अब आपको करना क्या है? आपको 1710 में से 1440 घटाने हैं। क्या बचेगा? 0, 11 में से 4 गया 7 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 270 बच गई आपके पास। तो आपके पास 10, 11 में से 4 गया 7 बचा, 7 में से 4 गया 2 गया 270। तो अब आपको करना क्या है? अब आपकी कैलकुलेशन आगे बढ़ती है। अब आपको करना है कोस
1710 डिग्री बराबर कोस 1440। 1440 को क्या लिखोगे? 1440 प्लस 270। 1440 को क्या लिख सकते हो? कोस 1440। 1440 को हम लिख सकते हैं 360 गुणा 4 प्लस 270। अब वही बात है, 360 के कहाँ पर आता है? जब क्वाड्रेंट की बात करें तो 360 यहाँ आता है। चाहे इसको 1 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से, कितने से भी गुणा करो। और हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका है? फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका है। तो कोस किस में रहेगा? कोस ये आ गया, कोस 270 डिग्री। ऑलराइट, हम पहुंच चुके हैं कोस 270 डिग्री के। इधर ले लेते हैं कोस 270 डिग्री। इसको फिर आगे बढ़ाओ, कोस 270 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 90। क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 90। कोस 180 प्लस थीटा किस में रहेगा? कोस में रहेगा। 180 में कोस किसी में नहीं बदलता है, 90 और 270 में बदलता है। नंबर 2 बात, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरा क्वाड्रेंट किसका है? कोस का तो नहीं है और किसी का पता नहीं है। किसका है? टेन का, कोट का है। तो इसका मतलब ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, परंतु कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये आ गया -0। माइनस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका मान 0 आ गया। तो इस तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, आप 3.1 3.2 के सभी क्वेश्चन करें। इससे पूर्व 3.1 भी करवा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन भी सभी कर लेना। तो 3.2 के सभी क्वेश्चन करें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में एक घंटी बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपने आप जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको मिल जाएंगे।